खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने ये हमारी जिंदगियों के अंदर मौका बख्शा कि हम उसकी बारगाह अक़दस के अंदर झुक सके और इस घराने के सबब से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आमीन। आमीन कह सकते हैं। आमीन। आमीन। बराए मेहरबानी कलाम के दौरान कोई बच्चा बल्कि अपने बच्चों को कंट्रोल के अंदर रखिएगा और कलाम की जानिब ध्यान दीजिएगा। आमीन। खुदा के अंदर लिखा गया है जो कलाम पर तवज्जो करता है, जो कलाम पर ध्यान करता है, भलाई देखेगा। क्या देखेगा? भलाई। क्या देखेगा जी? भलाई देखेगा। और हर इंसान भलाई का मुश्ताक है। हर इंसान भलाई देखना चाहता है, भलाई करना चाहता है और खुदा आपको बहाल करना चाहता है। आमीन। उसके सबब से हम बहाल हो सकते हैं, वो खुदा का कलाम है। आमीन। आमीन। आइए किताब मुकद्दस को खोलिएगा, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। हम चंद लम्हात के लिए बाइबल मुकद्दस को अपनी हृदय में रहनुमाई के लिए सीखेंगे। मेरी आवाज आ रही है? आइए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना का सहीफा और उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत। आज हम शुक्रगुजारी की इस इबादत के वसीला से सीखेंगे व्हाट इज इटर्नल लाइफ। हमेशा की जिंदगी है क्या? खानदान आज बिखरे हैं और उसका सबब क्या है? खानदान के अंदर आज नफरत है, उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है कि हम खुदा से क्या है? दूर है, निजात के करीब नहीं है, निजात को जानते नहीं है, समझते नहीं है। लेकिन कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है? आइए चंद लम्हात के लिए सीखते हैं। लिखा गया है कलाम खुदा के अंदर यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए बहक और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब ठहरे। बुलंदा से बोलेगा आमीन। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, सिर्फ कोई चीज है तो वो खुदा का रूल कोर्स है। इसकी रहनुमाई के अंदर हम चलेंगे। आमीन। आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दे हाथ सलामतों में हाथ बांध के बोला कि हालेलुया। जलाल के लिए उसके रोह उसके लिए जोर लगता है। बाइबल मुकद्दस में से जो ये आयत की तलावत की गई है, कलाम हमें सिखाता है कि हमेशा की जिंदगी है क्या? What is the eternal life? बाइबल सिखाती है हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को, किसको? इस खुदा को, तुझ खुदाए वाहिद को और बरहक को और यीशु मसीह को जाने। That is the eternal life. हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को जाने। वो खुदाए वाहिद जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसने आसमान और जमीन के दरमियान की हर एक चीज को क्रिएट किया है, उस खुदाए वाहिद को जानना हमेशा की जिंदगी है। उस खुदाए वाहिद को जानना इंटरनल लाइफ है। बाइबल हमें ये सिखाती है, लेकिन जान कैसे सकते हैं? ये मेरे और आपके हाथों के अंदर कलाम है जो हमें खुदा की बात सिखाता है कि जब उसके लोग परेशान होते, जब उसके लोग बीमारी के अंदर जाते, जब उसके लोग निढाल हो जाते, कोई उम्मीद न बनती, कोई निजात न होता, तो खुदाए वाहिद खुद उनकी उम्मीद बन जाता रहा है। इसलिए तो वो खुदाए वाहिद अपने लोगों को जानता है। लेकिन आज लोग खुदा से दूर हो चुके हैं। आज लोग खुदा के मुतल्लिक सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज लोग खुदा के साथ दूरी बनाए हुए हैं। वो खुदाए वाहिद की बाबत जानने से कासर है, उसकी कुदरत
एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? हम सब के अंदर ख्वाहिश है हम दूध और शहद की नदियां देखें। हम सब के अंदर एक ख्वाहिश है कि सामने इब्राहिम की कोई चीजें ना मिले, लेकिन मसीह को हम जानना नहीं चाहते, खुदा की बाबत इल्म रखना नहीं चाहते, कलाम के मुताबिक चलना नहीं चाहते। लेकिन जो कलाम पर चलता है, जो कलाम को जिंदगी के अंदर लेता है, जो खुदा वहद को मानता है, उसके बेटे यीशु पर ईमान रखता है और यीशु को पहन लेता है, हमेशा की जिंदगी का वो हकदार हो जाता है। कलाम हमें सिखाता है बस जिन्होंने उसे क्या किया, कबूल किया, उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, हक बख्श दिया है। उनके पास राइट है कि वो खुदा को बाप कह सके। उनका बाप है, उनका बादशाह है, उनका रहनुमा है, जो उसे जान जाते हैं, जो उसे पहचान जाते हैं, जो उस पर ईमान ले आते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एक शख्स मिलता है और यीशु मसीह से कहता है, जनाब अगर मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहूं तो उसके लिए क्या करना होगा? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? एक नहीं क्या कलाम में पढ़ा बाइबल के अंदर लिखा गया है, यीशु मसीह ने उस नौजवान से कहा, जा और जाकर जो हकाम है उन पर क्या करे, क्या करे, ये कहा था, ये क्या था? कलाम हमें ये सिखाता है, कहता है अगर मैं हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होना चाहूं तो कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा, जा जाकर हुक्मों पर क्या कर, हुक्मों पर क्या कर, अमल कर। उसने क्या, कौन से हुक्म? उसने कहा वो जो मूसा ने तुझे अता किए है, जो खुदा बहादुर ने उस कौम को अता किए, उन हुक्मों की बात कर रहा हूँ। देखा, अच्छा वो काम, कहता है वो काम तो मैं बचपन ही से मान रहा हूँ, वो काम पर बचपन ही से अमल कर रहा हूँ। अब बता मुझ में किस बात की कमी है? यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी पर गौर की। वाह, यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी पर नजर की और देखा कि तो वाकई हुक्मों पर अमल करे। उसने कहा फिर भी तुझ में एक बात की कमी है, और वो क्या है? जा अपनी मालूमता जो है, अपनी दौलत जो है वो गरीबों के अंदर, आसमान पर तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अच्छा खजाना, अच्छा खजाना मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? क्या वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हुआ? क्या उसने ज़करी की तरह अपना माल बांट दिया? नहीं बांट दिया, बल्कि उसने उस माल पर क्या किया? घमंड किया, गरूर किया, उसी माल की तलाश के अंदर रहा। आज खानदान भी उसी माल के पीछे भाग रहे हैं और हमेशा की जिंदगी से कासर हैं, हमेशा की जिंदगी को पाना नहीं चाहते हैं, दुनिया की ऐशो इशरत लेना चाहते हैं कि मेरे को होएगा तो मैं खुदा अली कराऊंगा, मेरे पास ये ब्लेसिंग होगी तो मैं खुदा के लिए स्टेप उठाऊंगा। हम भी जिंदगी के उम्मीदवार जरूर है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, स्ट्रगल नहीं करना चाहते, उसके लिए हम मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन कलाम खुदा के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है। ज़करी ने जब अपना माल बांट दिया तो यीशु मसीह ने कहा आज इस घर के अंदर क्या आई है? क्या इस घर के अंदर आई है? निजात आ गई है, क्योंकि इसने निजात को पहचान लिया है। और वो निजात कौन है? यीशु मसीह है। वो निजात और कोई नहीं है, यीशु मसीह है। इसे जानने और पहचानने की जरूरत है। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदा है बहादुर और बरहक को और यीशु मसीह को जाने। That is the eternal life। मसीह को जानना हमेशा की जिंदगी है, मसीह की मानना हमेशा की जिंदगी है। ये हमेशा की जिंदगी है। आइए बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला देखिएगा, उनके पास बाइबल मुकद्दस है, यूहन्ना की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 36 आयत पढ़ने लगा। बड़े तौर से सुनिएगा। लिखा गया है जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया। जो बेटे पर क्या लाता है? ईमान लाता है। किस पर ईमान लाता है? बेटे पर। बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, किसकी नहीं मानता? बेटे की नहीं मानता, जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब है। आमीन। जो किसकी मानता है?
बेटे की मानता है वो क्या पाएगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा। लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, जो बेटे की नहीं सुनता, जो बेटे को कबूल नहीं करता, उसके ऊपर खुदा का क्या रहता है? साफ रहता है, गजब रहता है। कलाम हमें आज सिखाता है और हमें सीखने की जरूरत है कि हमेशा की जिंदगी है क्या? खानदान बिखरे पड़े हैं इसलिए कि हम खुदा से दूर हो चुके हैं। हमारे दरमियान गुनाह आ चुका है और गुनाह के सबब से हम खुदा से दूर हो चुके हैं, हमेशा की जिंदगी के पास नहीं आ रहे हैं। इसलिए वो गुनाह के दबे हुए लोगों को फरमाता है, अरे बोझ के तले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको इंटरनल लाइफ दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी अता करूंगा और उस जिंदगी के अंदर जो है वो गम नहीं होगा। उस जिंदगी के अंदर जो चलेगा उसकी दौलत के अंदर भी दुख ना होगा। हमें उसकी दौलत के अंदर भी क्या होगा? बाइबल क्या सिखाती है? मिसाल की किताब के अंदर लिखा है, जो दौलत खुदावंद की तरफ से है उसके साथ गम नहीं है। जो दौलत किसकी तरफ से? खुदावंद की तरफ से है, उसके साथ गम नहीं है। लेकिन आज हम हमारी जिंदगियों से बीमारियां दूर क्यों नहीं हो रही है? उसका सबब यह है कि हम खुदा को जानना नहीं चाहते, हम वहद को पहचानते नहीं है। हम जानते तो जरूर है, मानते नहीं है। मसीह के मौजज़ात आपसे पूछ लो, सबको बेशुमार याद है। मसीह ने कहाँ मौजज़ात किए हैं, लेकिन मसीह को पहनने से क्या असर है? मसीह को जिंदगी के अंदर लेने से क्या असर है? मसीह के साथ चलने से क्या असर है? जरूरत इस अमल की है हम मसीह को जाने, पहचाने और उसके मुताबिक चले। अगर हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी यीशु नाम के अंदर है, जो उस पर ईमान ले आता है हमेशा की जिंदगी का हकदार हो जाता है। जो बेटे पर क्या लाता है? हमेशा की जिंदगी क्या है? उसकी है जो बेटे पर ईमान लाता है। जो बेटे की नहीं मानता, जो बेटे पर ईमान नहीं लाता, हमेशा की जिंदगी से क्या रहेगा? रहेगा। हमेशा की जिंदगी का वो वारिस ना बन पाएगा। शागिर्द यीशु मसीह पर क्या लाए? ईमान लाए, लेकिन कब लाए? जब वो उनसे जुदा हो गया। ज्यादा ईमान उनका तब बढ़ा जब वो क्या हुए? यीशु उनसे जुदा हो गया और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारी मदद के लिए एक क्या बख्शूंगा? मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, वो तुम्हें निजात की राह बताएगा, मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास अता करूंगा। कलाम हमें सिखाता है कि शागिर्दों ने जब उसके हुजूर में शब और रोज दुआएं की है, रोजे की हालत के अंदर ठहर गए और रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। और जब उन पर रूहुल कुद्स नाज़िल होता है, मुनादी के लिए निकलते हैं, पतरस पहला ही बाज करता है और पहले ही बाज के अंदर मसीह के कलाम के सबब से 3000 लोग उसे कबूल कर लेते हैं, मसीह को जान जाते हैं। वो जो उस पर पत्थर बरसा रहे होते हैं, वही उसकी गवाही देने के लिए अब तैयार है। हालेलुया। ये है ईमान की ताकत। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, हमेशा की जिंदगी के हकदार हो जाते हैं। पतरस उस पर ईमान लाया और ईमान लाकर मखलूक से कहता है, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए जाते हैं। उठ यीशु के नाम से चल फिर, और उसी टाइम चलना और फिरना शुरू हो जाता है। ये मौजूदात उनके दरमियान होते हैं जो हमेशा की जिंदगी को पहचान जाते हैं, जो हमेशा की जिंदगी को जान जाते हैं, जो हमेशा की जिंदगी के मालिक को और खालिक को अपनी जिंदगी के अंदर ले आते हैं। उनके दरमियान ऐसे मौजूदात होते हैं।
آج ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے. آج اس گھرانے کے سبب سے ہم دور نزدیک سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے ہمیشہ کی زندگی کے بانی ربانہ یسوع المسیح کو جانے. جب اسے جان جائیں گے پہچان جائیں گے زندگی کے ہم حقدار ہو جائیں گے. ہم زمین پر بھی مبارک ہوں گے آسمان پر بھی مبارک ٹھہریں گے. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے.